पुलिस वैन में कैदियों को ले जाया जा रहा था और उसी वैन के अंदर कैदी मिलकर एक महिला के साथ गैंगरेप कर देती हैं। गैंगरेप की घटना के बाद मानो हड़कंप मच जाता है कि कैदियों की जो वैन थी उसमें कैदियों ने महिला के साथ गैंगरेप कर दिया। पुलिसकर्मी कहां पर थे और कैसे गैंगरेप किया, इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को दोबारा से, मतलब जेल में तो है वो आरोपी, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर पुलिस ने रेप के केस दर्ज किए। और सबसे हैरान करने वाली बात कि आखिर जो जेल के लिए ले जाया जाता है जिस वैन में, उस वैन में महिला के साथ कैसे रेप हुआ। जब इस घटना को आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और शायद सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा हो कि भला पुलिस वैन में कैसे रेप हो गया। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हरियाणा के जींद जिले की है और वहीं पर रहने वाली मिताली देवी, जिसके ऊपर कुछ महीनों पहले एक नशे की तस्करी करने के आरोप लगते हैं, इल्ज़ाम लगते हैं और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। मिताली की उम्र लगभग ऐसे ही थी, 27 से 28 साल, और वो जेल में थी। उसके ऊपर केस चल रहे थे। उसके परिवार के लोग अक्सर उससे मिलने के लिए जाया करते थे और 5 नवंबर को उसके परिवार के लोग उससे मिलाई करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब मिलाई करने जाती हैं तो वो हमेशा की तरह नहीं थी। इस बार वो बेहद ज़्यादा रो रही थी, दहाड़े मार मार कर रो रही थी और वो अपने परिवार को लोगों को बताती है कि मेरे साथ पुलिस वैन के अंदर गैंगरेप हुआ और उस गैंगरेप के बाद मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और मैंने 2-3 बार अपने बैरक के अंदर ही खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाई। मैं जीना नहीं चाहती, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। और ये सुनते ही फौरन परिवार के लोग जेलर साहब से मिलते हैं, बताते हैं कि मिताली के साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, मिताली बेहद ज़्यादा रो रही है, वो कुछ गलत कदम उठा लेगी। जेलर साहब घबरा जाते हैं और उसके बाद फौरन जो सिविल लाइन थाना है जीत का, वहाँ के SHO सुखबीर सिंह से परिवार के लोग मिलते हैं और बताते हैं कि मिताली के साथ गलत काम हुआ है। अब SHO साहब भी घबरा जाते हैं और फिर पुलिस की टीम पहुंचती है मिताली के पास। अब सवाल ये, मिताली के साथ रेप हुआ लेकिन मिताली ने किसी को क्यों नहीं बताया, आखिर वजह क्या थी। जब पुलिस पूछती है तो मिताली बताती है मैं रोहतक का जो PGIMS हॉस्पिटल है वहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और जब मैं यहाँ से निकली थी पुलिस वैन में तो 2 कैदी और साथ में थे, जिसमें मनीष और सतीश, ये दोनों कैदी साथ में थे। और जो हमारी पुलिस वैन थी उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी। और वैन निकलती है और हम सीधे रोहतक पहुंच जाती हैं, जहां पर मैं हॉस्पिटल में होती हूँ। हॉस्पिटल के बाद वापस वैन में आकर बैठ जाती हूँ। फिर ये जो 2 कैदी थे इनको कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर इनका मतलब इनकी हाजिरी होनी थी, वहाँ पर इनको ले जाया जाता है और फिर इनको वापस वैन में बिठा दिया जाता है। लेकिन जो पुलिसकर्मी थे वो कुछ जो कागजी कार्रवाई होती है उसके सिलसिले में बाहर निकलते हैं और जाकर अपने कामों में लग जाते हैं। उस टाइम पर वैन में मैं चुपचाप बैठी हुई थी और जो ये दोनों कैदी थे ये मेरे पास आ जाते हैं। जहाँ वैन खड़ी हुई थी वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक कैदी मेरे मुंह को दबा लेता है, सतीश, और दूसरा मनीष मेरे साथ गलत काम करता है। और उस टाइम पर इनके पास कोई नुकीली भी चीज़ थी, मेरे गले पर रख कर मुझे डरा देते हैं कि अगर मैंने कुछ भी किया तो ये मुझे मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसलिए मैं चीख नहीं पाती, न चिल्ला पाती। और फिर ये लोग मेरे साथ बारी बारी से गलत काम कर लेते हैं। गलत काम करने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं टेंशन में आ जाती हूँ, बताने की हिम्मत नहीं थी कि मैं पुलिसकर्मियों को बता पाती। फिर मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ क्योंकि उनके पास चाकू भी थे धारदार, अगर मैं बताती तो हो सकता है ये लोग मुझे मार देते। और फिर वैन वापस यहाँ पर आ जाती है जींद और यहाँ पर हमें वापस अपने अपने बैरक में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं टेंशन में थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं किसी को बताऊंगी, अगर मैं जेलर साहब को बताऊंगी तो जेलर साहब इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, कोई भी मेरी बात को सुनेगा नहीं और फिर हो सकता है कि मुझे मार दिया जाए या फिर ये बोला जाए कि मैं जेल को बदनाम करने की मेरी साजिश है, पुलिस के ऊपर मैं आरोप लगा रही हूँ और इसलिए पुलिस इन आरोपों को छुपाने के लिए हो सकता है मेरी हत्या करवा दे। इसीलिए मैंने पुलिस को नहीं बताया था। मुझे इंतज़ार था कि जब मेरे परिवार के लोग आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी। और इतने दिनों से परिवार के लोग नहीं आए थे, इसलिए मैंने कई बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी। जब ये बात सुनती है पुलिस की पूरी टीम, SHO सुखबीर, तो फौरन वो मतलब आदेश देते हैं कि ये जो सतीश और मनीष हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि मिताली की बातों पर तो यकीन नहीं किया जा सकता। जब सतीश और मनीष से पूछा जाता है तो बताते हैं कि हाँ, उस दिन हम लोग
अकेला देखकर, तन्हाई देखकर हम लोगों की हवस जाग चुकी थी और हम लोग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि कई सालों से हम लोग जेल में हैं। ये जो मनीष और सतीश हैं, ये लोग इसी गुंडागर्दी की वजह से जेल में हैं। इन लोगों ने फायरिंग वगैरह की थी और इस वजह से, जानलेवा हमले की वजह से जेल में है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो ये मिताली थी, इसी वजह से इन लोगों से डर गई थी। इन लोगों ने बता दिया था कि हम तो जेल में हैं, तुझे मार देंगे, फिर भी हमें जेल में रहना है, तो इसीलिए चुपचाप से जो हम करें हमसे करवा ले। और इसीलिए इन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मिताली के साथ ये काम कर दिया। पुलिस ने उन दोनों के ऊपर रेप के केस और दर्ज कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि इनकी सज़ा को बढ़ाया जाएगा और इनको कठोर कारावास की सज़ा दिलवाई जाएगी। लेकिन जो बेचारी मिताली है, जो नशा तस्करी में आई थी जेल में, उसके साथ इतना गलत हो गया, किसी ने सोचा नहीं था। और इस घटना के बाद चारों तरफ हड़कंप सा मच गया था कि भला जो पुलिस वैन है, उस वैन के अंदर ही महिला कैदी के साथ कैदियों ने ही रेप कर दिया। पुलिस वाले कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये ढेर सारे सवाल उठे। और हो सकता है कि अब जो एसएसपी कप्तान साहब हैं, वो वहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे, उनको भी सस्पेंड किया जाए। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कि हमारे देश किस तरफ जा रहा है, हमारे देश के हाल क्या हो चुकी हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।